जैसे अब आपकी दैश किस इलाके में कब हुई? मियाँ साहब ऐसे है कि मैं एक छोटे से गांव का रहने वाला हूँ। हुँ, मेरे गांव का नाम जविंदा पन्नू है हुँ, और ये तहसील नारोवाल में है। इससे पहले ये कभी सियालकोट का हिस्सा हुआ करती थी ये तहसील। हुँ, अब नारोवाल डिस्ट्रिक्ट बन गया 91 में। तो ये एक बिल्कुल ही छोटा सा गांव हुँ, था और हुँ, अब भी है। हुँ, ये हमारे एक बड़ा मशहूर कस्बा है वहाँ, अलीपुर सईदा। हुँ, ये नारोवाल से पसरूर सियालकोट जाने वाली सड़क के करीब 2-3 मील दूर बनता है, हुँ, दूरी पे है। और ये एक ज़माने में जो प्री पार्टीशन एक सड़क हुआ करती थी, या अब भी है, वो किला अहमदाबाद अब उसे कहते हैं, पहले ये किला सूबा सिंह हुआ करता हुँ, था। हुँ, वहाँ से सीधी सड़क अमृतसर जाया करती अच्छा। थी। तो ये उसके भी करीब हुँ, वाक़या है। मेरा एक काश्तकार फैमिली से ताल्लुक़ है। हुँ, बेसिकली मैं जब देखता हूँ तो मेरे परदादा जो थे हुँ, वो भी काश्तकार थे, हुँ, लेकिन वो पहले शख्स थे जिन्हें मैं समझता हूँ कि ये शऊर उभरा उनके मन में कि उसकी औलाद को पढ़ना चाहिए। अच्छा। तो मेरे दादाजी, जिनकी तारीख पैदाइश मेरे ख्याल में 1891 के करीब है, हुँ, तो उनका नाम अलीमुद्दीन था। हुँ, और वो पहले शख्स थे हमारे गांव में, हुँ, और ख़ास तौर पर हमारी जाट बरादरी में, हुँ, कि जो स्कूल का रास्ता जिन्होंने देखा। अच्छा। उन्होंने मिडल करने के बाद फिर एजुकेशन में चले गए। फिर उनके भाई थे पीर बख्श साहब, वो भी चले गए वो एजुकेशन में ही। तो उस ज़माने में उसातिज़ा को मुंशी कहा हुँ, हुँ, करता था। हुँ, हुँ, तो उस लिहाज से हमारे टब्बर का नाम भी मुंशियों का टब्बर पड़ गया। हुँ, अच्छा, ये था पर्सपेक्टिव हुँ, उसका। अच्छा, एक बात मैं यहाँ और कहना चाहूँगा, हुँ, मुझे कभी-कभी अपने उस गाँव के नाम पर बड़ा नाज़ आता है। अच्छा, अच्छा, वाह! उसकी वजह ये है कि वहाँ 2 बिरादरियाँ हुआ कर, दोनों हाँ, जाट्स थे, हाँ, लेकिन दोनों, मैं कभी-कभी सोचता हूँ ये बड़े समझदार लोग थे। जाट्स की 2, हमारे जैसे बहुत सी हमारे पंजाब में गोते हैं, हुँ, तो एक गोत जाट जो थे वो जविंदे थे, अच्छा, अच्छा। जविंदा हाँ, 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 इनकी सब कास्ट। हाँ, हाँ। इसी तरह हम थे, पन्नू थे। हुँ, हुँ, तो मुझे लगता है कागज़ात में भी, माल में भी ऐसे ही है कि जविंदा पन्नू। अच्छा, अच्छा। अब हुँ, ये कोई, इसकी कोई वजह तस्मिया अदर दैन ये कोई नहीं बनती। हाँ, हाँ। ये ज़रूर बनती है कि यार उन दोनों फैमिलीज़ ने जो हुँ, 2 मुख्तलिफ गुतों से ताल्लुक़ रखते थे, हाँ, उन्होंने पीसफुली उसको कहा चले यार इसको ऐसे कर लें, बिल्कुल सही। हुँ, रिफ्लेक्ट हुँ, कर दें हाँ, ताकि आपका भी हो हमारा हाँ, भी हाँ, हो, हाँ, हाँ, और वो हाँ, मतलब चलता रहा। हाँ, तो ये मैं समझता हूँ हाँ, कि शायद वो लोग समझदार थे, हाँ, 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 हाँ। यकीनन। वो एक डोमिनेट हो, वो कहे नहीं जी मेरा ही होना जी, जी, चाहिए, जी, तो बिल्कुल। लेकिन एनीवे। हाँ, तो उसके बाद ये है कि जी, हालांकि उनमें से आधे हमारी बिरादरी के में से सिख भी थे, वो हुँ, पार्टीशन में चले गए, अब हुँ, यहाँ रह गए। अब उस जो एजुकेशन की एक दिया जला, हुँ, यानी आप 1915-16 में उन्होंने मिडल कर लिया होगा, हुँ, तो वहां से फिर दूसरी जनरेशन आई। हुँ, दूसरी जनरेशन में एजुकेशन थोड़ी बढ़ी, हुँ, यानी वो जो मिडल तक थे हुँ, उनके बच्चों में बार एट लॉ भी किया, बीए भी किया, हुँ, और मतलब बेहतर लेवल पे भी आए एजुकेशन में ही। हुँ, हुँ, तो मेरे वालिद साहब, जिनका नाम मोहम्मद सरवर था, हुँ, वो बेसिकली अपनी एफए करने के बाद टीचिंग का प्रोफेशन अडॉप्ट किया उन्होंने, अच्छा। स्कूल हुँ, टीचिंग उन्होंने भी। हुँ, मगर बाद में उन्होंने यहाँ एजी ऑफिस में जॉब ढूंढ अच्छा। ली और हुँ, कर ली, हुँ, सिलेक्शन हो गई। तो उस सिलसिले में उनकी लाहौर में पोस्टिंग थी। हुँ, तो मेरी पैदाइश इन दिस वे, हुँ, फैमिली यहाँ रहती थी, मेरी वालदा रहती थी, हुँ, तो फिर मैं भी यहीं पैदा हुआ। तो इस लिहाज से मेरा पैदाइश लाहौर है। हाँ, और हाँ, मुझे यूं भी याद पड़ता है कि शायद पहली जमात में यहाँ बागबानपुरा के इलाके में कोई स्कूल हुआ करता था, हुँ। तो वहाँ मैं जाया करता था अपनी बहन के साथ, वो मुझसे बड़ी है।
वो कल्चर भी मुझे याद है हम्म, कि छोटा सा हम्म, कि मेरे वालिद साहब साइकिल पे वहाँ से आते थे अच्छा। केजी ऑफिस में, हम्म, और दोपहर गर्मियों में भी वो ऐसे ही, सर्दियों में। मुझे एक और बात भी याद है उस ज़माने की, वो पूरा कल्चर ही और तरह से, हम्म, कि वो मेरे चचा थे, वो बैरिस्टर थे, वो जब इंग्लैंड से वापस आए तो उन्होंने ज़ाहिर है जूनियरशिप किसी सीनियर लॉयर के साथ की, हम्म, तो वो आते शाम को हम्म, तो मेरी वालदा से कहते, अपन जी है मेरी शर्ट धो दिया जाए। अच्छा। उन्होंने धो देनी, हम्म, तो वो उसको बजाय इसके कि उसको इस्त्री करें, हम्म, वो मुझे याद है उसको तय करके सराहने के नीचे रखते और सुबह उसको कहते ले देखे जी मेरे A1 हो गई है। और वो कोयले की इस्त्रियाँ होती थी, छोटी हाँ, हाँ, छोटी, छोटे छोटे पंखे, ये वो ज़माना था। तो ये वो उसकी बैकग्राउंड थी। और फिर ये कि वो मेरे दादा ज़ाहिर है एल्डरली थे, हम्म, तो मेरे सबसे छोटे चचा वो स्कूल पढ़ते थे हम्म, हॉस्टल में, तो उन्होंने वो बोर्डिंग में जाते रहते थे, हम्म, तो मेरे दादाजी हुक्का शुक्का पीते थे। हम्म, तो वैसे ही उस ज़माने में रिवाज था कि नहीं यार, बुजुर्गों के पास किसी बच्चे को होना चाहिए उसकी लुक। हम्म, तो मुझे इस गर्ज से गांव भेज दिया गया कि जनाब ये दादे नु हुक्का पा के दया करेगा, अच्छा, या अच्छा, दादे दी खिदमत हाँ, करेगा, हाँ, या पानी का अच्छा, गिलास, अच्छा, और बच्चा कोई नहीं हाँ, होते हाँ, सर। सो मैंने फिर पहली की बजाय दूसरी क्लास से मैंने अपने गांव के अच्छा, स्कूल में यहाँ अच्छा, वहाँ अच्छा, शुरू किया। अच्छा, अब वो स्कूल भी मेरे ताया थे, एक चौधरी अनवर साहब, वो यूनियन काउंसिल के तब चेयरमैन थे। अच्छा, तो वो फर्स्ट टाइम ये 60 वाली जो यूनियन काउंसिल थी, वहाँ तब स्कूल बना था, और हम उसके हम्म, मतलब पहली क्लास में तो नहीं हाँ, थे, हमसे 3-4 दूसरा, क्लासें हाँ, पहले भी थी। अच्छा, यानी वो स्कूल 2-4 साल ही, 5 साल हुआ बना। हाँ, अब मुझे याद आता है कि वो स्कूल की कोई रेगुलर बिल्डिंग नहीं थी। अच्छा, तो एक क्रिश्चियन टीचर होते थे, मास्टर जॉन उनका नाम था, वो हम्म, साथ वाले गांव से आते थे। हम्म, तो हमसे उम्र में और कद में काफ़ी बड़े बच्चे भी पढ़ते थे। वो पहली पहली क्लास जो वहाँ स्कूल खुला, तो एक कुआं होता था हमारे हम्म, घर के करीब ही, उसको हम पिंड वाला खूह कहते थे। हम्म, तो वहाँ छोटी मोटी लोगों की होल्डिंग होती थी, वहाँ लोग कोई चारा ये वो अच्छा, उगा लेते थे। हम्म, वहाँ उसके करीब एक आम का पेड़ था, हम्म, वो हमारे फैमिली का था। हम्म, तो वो आम के पेड़ के नीचे स्कूल लगता था। अब स्कूल क्या लगता था कि वो एक तख्ता से, हम्म, एक वो छोटी सी टेबल, हम्म, और एक कुर्सी। अच्छा, ये सुबह के वक्त जब वो स्कूल, चूंकि वो 1 किलोमीटर के फासले पे था, तो वो हम्म, पैदल ही आते थे हम्म, मास्टर साहब। अभी को 2-4 साल हुए फौत हम्म, हुए हैं। हम्म, तो वो वहां से आते, और कोई लड़का जाता, वो हमारी हवेली से वो कुर्सी उठा लाता, हम्म, और सारी चीजें, ये दोनों तीनों चीजें वो ला के उस पेड़ के नीचे रख देते, हम्म, और फिर वहाँ स्कूल शुरू हो जाता। हम्म, और फिर जब स्कूल ख़त्म होता टाइम, हम्म, तो वही सारी चीज़ें उठाकर हम्म, वो दोबारा उधर हवेली में रखा। हम्म, तो वो गांव से उस वक्त जो आबादी वाला पोर्शन था, उससे 1 एकड़ के फासले पर था, ऐसे ही हाँ, नज़र आता था, वहाँ हाँ, कुएं के साथ ही था। हाँ, वो जो पानी का खाल था, अच्छा, खाल क्या, छोटी हाँ, सी, हम अपनी लोकल लैंग्वेज में उसे आरडी कहते थे। उसमें मुझे आज भी वो निथरा हुआ पानी हाँ, याद है कि हाँ, ऐसे गुजरता था, हाँ, साथ से कोई हाँ, पीछे कुआं चल रहा है, उसके हाँ, करीब से हाँ, गुजर, हाँ, हाँ, और जब मर्जी उसमें से यूं करके हाँ, पी भी लेते हाँ, थे हम हाँ, लोग। हाँ, तो वो एक मंजर, हाँ, बड़ी घनी छाँव होती थी। हम्म, एक बात मैं और ये कहना चाहूँगा, ये अब हाँ, देखिए हाँ, ये चीज़ों को कल्चर कैसे हाँ, बदलता है। हाँ, ये हाँ, ये मैं बात कर रहा हूँ यकीनन 63-64 की। अच्छा, फोर्थ फिफ्थ, मैंने नहीं, मैट्रिक 78 में किया है, तो वो अभी स्कूल में जाना आना ये अच्छा, वही अच्छा, था हाँ, बस। अब देखिए कि मेरी
फूफियाँ, हम्म, आप 60s में जाइए जरा, हम्म, और गांव में देखिए ऐसा गांव जिसमें एक छोटी सी दुकान होती थी सही। और कुछ था ही नहीं हाँ। ऐसा, सारे काश्तकारी से मुंसलिक लोग थे, हम्म, अनपढ़ सारे थे। उस गांव में और भी लड़कियां आती थी पढ़ने के लिए, हम्म, बल्कि साथ वाले गांव से भी एक दो लड़कियां आती थी अच्छा, पढ़ने अच्छा, के लिए। और वो को एजुकेशन टाइप माहौल था तब ना। तो मैं कई दफा सोचता हूँ कि वो जो फाउंडेशन थी उस जमाने में, कि वो मेरी फूफियाँ और उनकी हम उम्र कुछ और लड़कियां भी वो वहां पढ़ती थी, खा वो उन्होंने 2-2 3-3 जमातें पढ़ के छोड़ना शुरू कर दिया, खैर है वो, लेकिन दैट वाज एक प्रोग्रेसिव स्टेप जरूर था सही, सही। कि वो सारी, कि उनको लोगों ने सोचा उस जमाने में कि यार नहीं, बच्चियों को पढ़ना चाहिए। अगर ये बेशुमार लोगों ने बच्चियों को नहीं पढ़ाते थे, ये भी दुरुस्त, लेकिन कोई 5-10 तो थी ना जो, या 5-7 जो आना। फिर उसके बाद ये हुआ कि 70s में लड़कियों का स्कूल बना। अच्छा, वो अलग अब स्कूल। वो प्राइमरी स्कूल था वो भी, और उसमें भी ऑलमोस्ट वैसी ही कैफियत थी कि वो हमारी हवेली में ही शुरू हुआ, कि वो बैठक रात को वहाँ हम सोते थे या जो भी, तो सुबह वो बच्चियां वहाँ स्कूल लगता था, अच्छा, और वही लपेट के उधर अंदर रख देती थी। और वो जो असातिज़ा थी, टीचर्स थी, इंग्लिश टीचर जो पढ़ाने आती थी, वो नारोवाल से आती थी तब। अच्छा। वो मतलब, अब नारोवाल से आना इतना आसान नहीं था, पहले आप बस पे आए, बस से आगे तांगे पे आए, तो अच्छा, ये कितना फासला है नारोवाल से आपके? ये उस तरह से जाएं तो ये 20 किलोमीटर बन ही जाता है, अच्छा, यूं यूं अच्छा, आके, तो अच्छा, वो अच्छा खासा फासला था। पहले बस पे वो आती, फिर आगे तांगे पे आती, तो वो हमारे घर में रहती थी। मतलब अब ये उस समाज का ट्रस्ट भी देखे जबरदस्त। कि जवान बच्चियां हैं उनकी, और वो हमारे घर में रह रही हैं, अच्छा। और वो उनको दे है फेथ सही। जी वहाँ रहेंगी। और वो हफ्ते के बाद जाती थी, और हर पूरा हफ्ता वहीं पे हमारे साथ ही, हम भी कभी हमें भी खाना बना देती थी, हम भी खा लेते थे। सही। अच्छा, ये एक उस जमाने का कल्चर था लोगों में और देहात के अंदर। अब मैंने वहां से किया जी 5 अच्छा। जमातें। अब ये हुआ जी कि मुझे वो मंजर आज भी मेरी आंखों के सामने घूमता है, अच्छा। कि वो हमारे जो बाद में जो हमारे कुछ हाँ। वो मास्टर साहब तब्दील हो गए, कुछ और टीचर आ गए। हाँ। तो उनमें से एक टीचर होते थे, हाफिज मोहम्मद दीन उनका नाम था। अच्छा। वो अलीपुर सैदा के रहने वाले थे। अच्छा। और इत्तेफाक से वो मेरे दादाजी के कहीं शागिर्द भी थे। अच्छा। उनका एक बड़ा टिपिकल स्टाइल था, रुमाल हाफिज थे और वो बांधा होता था, दाढ़ी भी रखते थे, साइकिल उन्होंने रखी होती थी। और वो साइकिल जो थी, वो जब आते थे ना, तो हम लगे होते थे शरारतें करने वो स्कूल के अंदर, और ये वो, तो जब उनकी साइकिल आती तो वो शायद ब्रेक ही नहीं होती थी, तो वो उसके अंदर पाँव फंसा के तो रोक लेते थे। अच्छा। तो वो स्कूल से कोई 1.5 एकड़ के ऊपर एक पुली होती थी। अच्छा। तो वो पुली की अनइवन थी, वो जब यूं नीचे गिरती थी तो वहां से हमें आवाज आ जाती कि वो मास्टर साहब अगर दौड़ के सारे ऐसी बैठ जाते थे। और कई दफा वो देख लेंदे सी, फिर आंदे आंदे सवेरे सवेरे कुटना भी शुरू कर देंगे सी। अच्छा, सारी हम बोरियां अपनी बैठने के लिए, टाट होते नहीं थे, हम लेकर जाते थे अपनी अपनी। अच्छा, और उसमें स्कूल की इमारत का अपना एक किस्सा है। अच्छा। वो कोई 2-4-5 सालों के बाद एक कमरा की गवर्नमेंट की ग्रांट मंजूर हो गई कि जी एक कमरा यहाँ बनेगा स्कूल का। अच्छा। अब वो रास्ता था, जाता था छप्पड़ की तरफ, जो गंदा पानी, उसके साथ जगह मिल गई एक कनाल सभा के, ये यहाँ स्कूल बनेगा। अच्छा। अब जनाब वो स्कूल एक कमरा बना, और एक कमरे में के बाहर जो दीवारें थी, वो हमने और हमसे जो पहले स्कूल के बच्चे थे, अच्छा, उन सब ने अपनी मदद आपके तहत वो छप्पड़ से गारा निकाला, वो 4 दीवारी खुद बनाई। अच्छा, गुड। फिर उसमें और तो कोई नहीं, शतूत और दरेक के पौधे लगाए, और बड़ी घनी छांव होती थी वहां स्कूल। अब एक कमरा है
करीबी क्लास। 3-4 गांव में उस वक्त स्कूल नहीं थे, हाँ। तो वहां से भी बच्चे हमारे साथ पढ़ने आते थे, बल्कि तब भी लड़कियां भी आती थी, तब भी। पहले एक टीचर थे, बाद में एक और टीचर आ गए, उनका नाम चौधरी बरकत साहब था, बड़े वफादार आदमी थे वो भी। मुझे याद अच्छी तरह से कि वो कभी कभी हमें फंटे भी लगाते थे, मतलब वो एक रैंडम ही होता था, सबका ही कसूर है तो फिर। अच्छा, जब अब आप देखिए एक और बात कि हमारे स्कूल के करीब से, चूंकि वो रास्ता गुजरता था, दूसरे गांव को जाता था, तो कोई साइकिल वाला गुजर रहा है, कोई घोड़ी पे जा रहा है, कोई अपने चारा काश करने के लिए लेने के लिए जा रहा है, कोई अपने भैंसों को वो छप्पड़ में लेके जा रहा है, कोई, मतलब ये ऐसा नेचुरल सा माहौल। उस जमाने में घड़ियां होती कोई नहीं थी, हमें पता नहीं होता था भाई यार स्कूल का टाइम कैसे नोट करें। अच्छा। तो हम ऐसे ही, कोई आदमी जा रहा है, गुजर रहा है, तो उसको पूछा भाजी टाइम क्यों है, उसको घड़ी हैगी, उन्हें कहा जी 7:30 हो गए। उस वक्त 7:30 बजे स्कूल लगता था, या जो भी टाइम था ना वो। तो हम वो जो कमरे का साया था ना, अच्छा, उस साइड से सूरज आता था, तो हम उसकी मगरब वाली साइड पे, अपोजिट साइड पे, एक चाकू से या किसी चीज से निशान लगा लेते थे, ऐसे कि 7:30 ਇੱਥੇ ਵੱਜਦੇ। अच्छा, ਹੁਣ 7:30 ਤਬਦੀਲ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਤੇ 8:30 ਉੱਥੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀ ਹੈ ਜੀ। ਫਿਰ ਕਦੀ 15-20 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਿਆਲ ਆਉਣਾ ਕਿ ਯਾਰ ਉਹ ਸੂਰਜ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਲੰਘਦਾ ਪਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਭਾਜੀ टाइम ਕੀ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ जी 7:30 हो गए, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ कर लेना। तो ये हमारा टाइम का, स्कूल लगने का टाइम होता था। वो आपने मुझे शुरू में पूछा, मैं फिर वापस जाऊंगा उस माहौल में, कि आपकी पैदाइश कहाँ हुई थी। तो मेरी इत्तेफाक से पैदाइश हॉस्पिटल में हुई, या लेडी विलिंगटन या क्या नाम है। अच्छा। तो कभी कभी ना मैं जरा थोड़ा शरारती था या जो भी था, तो मेरी दादी अम्मा मुझे कहती ये डेट ऑफ बर्थ भी बता दें आप। मेरी एक्चुअल 24 सितंबर 1962 है। अच्छा। लेकिन वो लिखने में कोई 5-6 माह का फर्क डाला। अच्छा। 23 मतलब 28-3-63 लिख दी। अच्छा। अच्छा। तो मेरी दादी अम्मा मुझे कहती होती थी कि हाँ यह मुंडा सानू बटा के दे देता नर्सा ने। अच्छा अच्छा। वो जो पैदा होया तो किसी टोकरी जी पा के लै गई सन। हाँ। ਤੇ ਉਹ ਬਾਅਦ ਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਦੇ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇਹ नहीं है, किसी और ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਦੇ गई मतलब वो सादा खातून, उनको बेचारी को कौन सा वो हॉस्पिटल में जाती थी। हमारा 7 गांव में आलू लाल एक गांव का नाम है, वो हमारा सेंटर हुआ करता था 3-4 स्कूलों का। अच्छा। वो साल में कभी 1-2 दफा इंस्पेक्शन भी होती थी, स्कूल वाले आते थे जो ऑफिसर्स, तो वो वहाँ इंस्पेक्शन करते थे। तो कई दफ़ा तो वो स्कूलों में, हर स्कूल में जाके करते थे, और कई दफ़ा वो वहाँ सेंटर में सारे छोटा मोटा टेस्ट लेने के लिए बुला लेते थे। अच्छा। तो अब हमें जाना पड़ता था स्कूल में 5वीं 6वीं वालों को। तो वो कोई 2 किलोमीटर भी नहीं है, लेकिन हमें छोटे होते 2 किलोमीटर भी काफ़ी लगता था। अब 2 किलोमीटर जाने के लिए साड़ी अम्मा ने सवेरे पराठा पका के देना, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ अंडा आमलेट बना के देना, तो वो रुमाल च बनना, तो ਉਹ ਵੀ ਬਸਤੇ ਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਕਿ ਜੀ ਉੱਥੇ ਰੋਟੀ ਖਾਵਾਂਗੇ। ਉੱਥੋਂ तो ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਣਾ कुछ नहीं सारा दिन। अच्छा, अब वो हम जा रहे, पहले हमारा स्कूल जो था वो गांव की जानब जनूब था। अच्छा। लेकिन वो जिस दिन हमें उस सेंटर में जाना होता था, वो हमें पहले शुमाल की तरफ मेन रास्ता जो था आउटस्कर्ट, अच्छा, वहां पे इकट्ठा कर दे, वहां हमने उधर जाना होता था, वहां से आगे फिर जाना होता। अच्छा। तो मुझे बड़ा याद आता है कि वो कभी कभी हमारी जो गांव की पुरानी बड़ी खवातीन होती थी, तो वो हमें कोई लस्सी लेने इधर जा रही है, कोई उधर, गाँव की यही जिंदगी थी और क्या था। तो वो गुजर रही है, हम जब जा रहे हैं तो हमें कहती है वे पुत्र कितने जा रहे हो आज तुम? अच्छा, कहना बेबे हम तो सेंटर में जा रहे हैं, पर्चे पान जा रहे हैं। वो इसलिए पूछती थी कि ये रूटीन में तो इधर जाते हैं, ये किधर जा रहे हैं? अच्छा। अजी जी पर्चे पान चले सेंटर, ठीक हो गए। तो नाल असी हुन अगला सवाल भी कर देना कि बेबे दुआ करी पास हो जाएगी, पास हो जाइए। वो फिक्रा जरा सुनने वाला है जो वो कहती है। अच्छा। अच्छा पुत्र, अल्लाह मेहनत पल्ले पाए।
हाँ, वो कमाल हाँ, फिक्रा था हाँ, कि अच्छा पुत्र अल्लाह मेहनत पल्ले पाए। हाँ, तो उससे ये एक बात समझ आ गई, वो तब नहीं आती थी कि हाँ, यार मेहनत ही असल बात है, हाँ, दुआ किसी को ये देना हाँ, ये नहीं। जबरदस्त, हाँ, हाँ, तो ये अब वहाँ हम जाते जनाब स्कूल पैदल जाते सारे, तो वहाँ सेंटर में इम्तिहान दे के आते, फिर जो भी को पास होता को फेल होता, हाँ, और फिर ये जो 31 मार्च को अच्छा, रिजल्ट आता अच्छा, अच्छा, हर साल। अच्छा,